रात के ठीक 12 बजे किले की सबसे ऊंची मीनार से किसी ने धीमे से कहा, राजकुमार, आज तुमने सच देखा तो सुबह तुम्हारा नाम मिटा दिया जाएगा। अर्जुन देव का शरीर सिहर गया। वह अकेला नहीं था। दीवारों पर मशालें थी, सिपाही थे। फिर भी आवाज जैसे सीधे उसके कान के भीतर उतर गई। अर्जुन देव नया नया युवराज बना था। उसके पिता महाराज वृद्ध हो चुके थे। राज्य सीमा पर युद्ध की छाया थी। दरबार में साजिशें थीं और महल के भीतर मुस्कुराहटों में भी नुकीले दांत थे। अर्जुन देव ने पीछे मुड़कर देखा। मीनार पर कोई नहीं, बस हवा और दूर मंदिर की घंटी की गूंज। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। कौन? वह बुदबुदाया। उत्तर में सिर्फ उल्लू की आवाज आई। वह नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी पर कदम भारी लग रहे थे, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे अपने ही महल से डर लग रहा था। आंगन में एक बूढ़ा द्वारपाल मिला। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें चुभती हुई तेज। द्वारपाल ने रास्ता रोक दिया। युवराज, उसने कहा, आप आज रात अपने कान में यह पहनिए। उसने एक छोटा सा धातु का कुंडल आगे बढ़ाया। यह क्या है? अर्जुन देव ने पूछा। द्वारपाल बोला, यह श्रवण कुंडल है। इसे पहनोगे तो लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, पर तुम उनकी असली आवाज पहचान लोगे। अर्जुन देव के माथे पर शिकन आई। किसकी आवाज? द्वारपाल ने कहा, जिसके शब्द मीठे हैं पर सांस में जर है। अर्जुन देव ने कुंडल पकड़ लिया। धातु ठंडी थी, जैसे किसी नदी की गहराई। द्वारपाल ने आगे कहा, आज रात पूर्व दिशा के जंगली तालाब पर जाना, अकेले, 12 के बाद, और जो देखो उस पर तुरंत न्याय मत करना। अर्जुन देव ने पूछा, क्यों? द्वारपाल की आंखें भारी हो गईं। क्योंकि न्याय जल्दबाजी से नहीं, धैर्य से जन्म लेता है, पर धोखा धैर्य को ही खाता है। रात गहरी हुई। महल सो गया। रानियां अपने कक्षों में चली गईं। अर्जुन देव के लिए यह नई बात थी कि अब उसके कक्षों में 7 दीपक जलते थे। 7 महकें, 7 मुस्कुराहटें और 7 अलग अलग निगाहें। उसने चुपचाप कवच नहीं पहना, बस साधारण अंग रखा और श्रवण कुंडल कान में। किले के फाटक से निकलते ही हवा बदल गई। महल की हवा में इत्र था। बाहर की हवा में मिट्टी, घास और कुछ सड़ा हुआ सा डर। तालाब तक जाने वाला रास्ता सुनसान था। एक पल को उसे लगा कोई पीछे है, पर मुड़कर देखा तो सिर्फ पेड़ों की परछाइयां। तालाब के किनारे पहुंचते ही उसने कदम रोक दिए। चांद पानी में कांप रहा था और पानी के उस पार एक परछाई चल रही थी। एक स्त्री, पूरा घूंघट, हाथ में थाली, थाली में भोजन और दीपक। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा। उसकी चाल में जल्दी थी, जैसे कोई चोरी नहीं, मजबूरी कर रहा हो। वह स्त्री तालाब के किनारे से मुड़ी और जंगल के भीतर चली गई। अर्जुन देव ने खुद से कहा, बस देखना है, कुछ करना नहीं, और वह पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर एक छोटी सी कुटिया दिखी। उसके बाहर तुलसी नहीं थी, उसके बाहर धुआं नहीं था, पर उसके अंदर किसी तरह की रोशनी थी जो मशाल की नहीं थी। स्त्री ने द्वार खटखटाया। भीतर से पुरुष की आवाज आई, गहरी, आत्मविश्वास से भरी। आ गई? स्त्री की आवाज आई। हाँ, गुरुदेव। अर्जुन देव चौंक गया। गुरुदेव? कुटिया में कोई साधु? पर कुंडल के असर से अर्जुन देव को आवाज में एक कांपता हुआ झूठ साफ सुनाई दिया। गुरुदेव शब्द के पीछे डर था और डर के पीछे लालच। भीतर का दृश्य वह दरार से देख सका। एक पुरुष साधु के वेश में बैठा था, पर उसकी उंगलियों में रुद्राक्ष नहीं तो चमकदार अंगूठियां थीं और पास ही एक कपड़े की पोटली जिस पर तांत्रिक चिन्ह बने थे। साधु बोला, आज देर क्यों? स्त्री ने कहा, महल में चहल पहल थी। युवराज का जन्मदिन मनाया जा रहा था। अर्जुन देव के भीतर आग सी लगी। यह स्त्री महल की बात कैसे जानती? साधु हंसा। तो युवराज अब राजगद्दी की ओर करीब है? स्त्री ने कहा, हाँ, और वही सबसे बड़ा रोड़ा है। अर्जुन देव की आंखें फैल गईं। रोड़ा? वह साधु ने थाली से भोजन उठाया नहीं, बस उसकी तरफ देखा। काम? उसने पूछा। स्त्री ने धीमे से कहा, काम अभी बाकी है। साधु ने पोटली खोली। उसमें 7 छोटी लोहे की कीलें थीं, पर कीलें सामान्य नहीं। उनके सिर पर काला धागा बंधा था। साधु बोला, महल में 7 दीपक हैं, 7 रास्ते हैं, 7 कुंजियां हैं और 7 निगाहें भी हैं। स्त्री ने सिर झुका लिया। साधु बोला, पर कील सिर्फ एक ही लगानी है।
सही माथे पर। अर्जुन देव को लगा उसकी सांस रुक रही है। ये किस माथे की बात हो रही थी? हाँ, स्त्री ने पूछा। अगर वह बच गया तो? साधु ने शांत आवाज में कहा, तो पहले जो हुआ था वही होगा। स्त्री के हाथ कांप गए। पहले? साधु ने कहा, हाँ, जो राजकुमार सच देख ले उसे या तो अंधा कर दो या इतिहास से मिटा दो। अर्जुन देव के भीतर किसी ने घंटी बजा दी। यह आवाज, यह वाक्य वही था जो मीनार से आया था। मतलब दोनों जुड़े हैं। उसी क्षण कुटिया के अंदर से दूसरी स्त्री की आवाज आई, फिर तीसरी, फिर चौथी। अर्जुन देव के माथे पर पसीना आ गया। कुटिया के भीतर एक एक करके 7 स्त्रियां बैठीं। सातों के चेहरे घूंघट में ढके थे, पर उनकी चूड़ियों की आवाज अलग थी, उनकी सांस अलग थी। और अर्जुन देव का दिल पहचानने लगा, ये कोई गांव की स्त्रियां नहीं थीं, ये महल की थीं। अर्जुन देव का शरीर सुन्न पड़ गया। क्या यह संभव है? वह कुंडल की वजह से साफ सुन पा रहा था। एक स्त्री बोली, आज युवराज देर तक जागता रहा। दूसरी बोली, उसका गुरु आचार्य भी सतर्क है। तीसरी बोली, पर युवराज भरोसा जल्दी कर लेता है। चौथी बोली, और भरोसा ही सबसे आसान रस्सी है। साधु ने कहा, तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, युवराज के सामने रोना आसान है, उसके सामने प्रेम दिखाना और आसान है, पर उसके सामने सच बोलना सबसे खतरनाक है। एक स्त्री ने धीमे से पूछा, अगर उसने हमें देख लिया? साधु ने हंसकर कहा, तो उसे देखना ही नहीं चाहिए था। अर्जुन देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की और तभी सूखी टहनी टूट गई। कुटिया के भीतर एकदम सन्नाटा। साधु की आवाज आई, बाहर कौन है? अर्जुन देव ने सांस रोकी। कुंडल कान में था, इसलिए उसे पता था साधु की आवाज में डर नहीं, सिर्फ शिकार का उत्साह था। कुटिया का दरवाजा धीरे से खुला। मशाल की रोशनी बाहर फैली और उसी रोशनी में अर्जुन देव ने देखा, सातों में से एक स्त्री ने घूंघट थोड़ा हटाया। उसकी आंखें पहचान की थीं। वह उसकी सबसे प्रिय रानी, वयस्क रानी देविका थी। देविका ने धीरे से कहा, युवराज। अर्जुन देव के भीतर कुछ टूट गया। उसकी आवाज भी नहीं निकली। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो राजा के घर का चिराग खुद चलकर आया है। देविका की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक निर्णय था। अर्जुन देव ने एक कदम पीछे लिया। उसी क्षण देविका ने फुसफुसाकर कहा, भागो अभी। और यह शब्द सुनते ही अर्जुन देव की रीढ़ में बिजली दौड़ गई, क्योंकि उसकी सांस में झूठ नहीं था, वह सच बोल रही थी। लेकिन क्यों? अर्जुन देव पलटा और दौड़ पड़ा। पीछे से साधु की आवाज आई, रोको इसे। जंगल में कदमों की आवाजें गूंजने लगी। सातों परछाइयां दौड़ रही थीं। अर्जुन देव भागता रहा, तालाब पार किया, किले की ओर रास्ता लिया और तभी उसे अपनी जेब में कुछ चुभा। वह वही लिफाफा नहीं था, यह एक छोटा कपड़ा था जिस पर एक निशान बना था, राज परिवार की मुहर। उसने कपड़ा खोला। अंदर एक अंगूठी थी, राज मुकुट की अंगूठी, जो सिर्फ एक ही व्यक्ति पहनता था, उसके पिता महाराज। अर्जुन देव के पैर रुक गए। उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या यह सब महाराज की मुहर से हो रहा था? पीछे से देविका की आवाज फिर आई, बहुत पास से, युवराज अब समझे, ये खेल तुम्हारी रानियों का नहीं, सिंहासन का है। और उसी क्षण किसी ने उसके माथे पर ठंडी धातु रख दी। एक कील, बस 1 इंच दूर। अर्जुन देव ने धीरे से आंखें उठाई। सामने उसका अपना गुरु आचार्य खड़ा था, हाथ में वही जादुई कील और आंखों में ऐसा भाव जैसे वह वर्षों से यही पल चाहता था। गुरु आचार्य ने कहा, राजधर्म यही है युवराज, सच देखने वाले को चुप कराना। अर्जुन देव की सांस टूट गई और अगले ही पल कील उसके माथे की तरफ बढ़ी। कील बस एक सांस की दूरी पर थी और उसी पल अर्जुन देव को पहली बार समझ आया कि मौत हमेशा तलवार लेकर नहीं आती, कभी कभी वह गुरु के हाथ में आशीर्वाद बनकर भी आती है। गुरु आचार्य की आंखें स्थिर थीं। जंगल शांत था। सातों रानियां दूर खड़ी थीं। देविका की मुट्ठियां भींची हुई थीं। गुरु ने धीमे से कहा, राज्य को बचाने के लिए एक बलि जरूरी है। अर्जुन देव ने आंखें बंद नहीं की। वह भागा नहीं, बस एक सवाल पूछा, किससे बचाना है? तो गुरुदेव, दुश्मन से या सच से?
एक पल को गुरु की उंगलियां रुकी, बस एक पल, और उसी पल अर्जुन देव ने अपनी सारी ताकत जुटाकर गुरु का हाथ झटका। कील जमीन पर गिर गई, जंगल में हलचल मच गई। साधु आगे बढ़ा, रानियां चीख उठी। देविका अचानक अर्जुन देव के सामने आकर खड़ी हो गई। रुको, वह चिल्लाई। सब रुक गए। देविका की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी सांस में झूठ नहीं था। श्रवण कुंडल अब भी अर्जुन देव के कान में था, उसे साफ सुनाई दे रहा था। देविका डरी हुई थी, पर धोखेबाज नहीं। देविका बोली, गुरुदेव, आपने कहा था कि बस उसे अंधा करना है, मारना नहीं। अर्जुन देव का दिल जैसे रुक गया। अंधा? गुरु ने कठोर स्वर में कहा, जब राजा सच देखने लगे तो उसे या तो अंधा करो या हटा दो। हमने आसान रास्ता चुना था। अर्जुन देव पीछे हट गया। उसने साधु की तरफ देखा। और तुम? साधु हंसा। मैं तो सिर्फ खेल का मोहरा हूं, असली खिलाड़ी तो सिंहासन है। अर्जुन देव का दिमाग तेजी से चलने लगा। राज मुकुट की अंगूठी, पिता की मुहर, गुरु आचार्य की साजिश, क्या यह सब महाराज के आदेश से था? अचानक जंगल के बाहर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। मशालों की रोशनी पेड़ों के बीच चमकी। सैनिकों का दल वहां आ पहुंचा। सबके आगे स्वयं महाराज। अर्जुन देव का गला सूख गया। महाराज ने उत्तर कर दृश्य देखा। गुरु झुका, साधु झुका, रानियां झुकी। महाराज की नजर सीधे अर्जुन देव पर टिक गई। तो तुमने देख लिया, उन्होंने कहा। अर्जुन देव की आवाज भारी थी। पिता, यह सब क्या है? महाराज धीरे धीरे आगे बढ़े। राज्य की रक्षा मुझसे? महाराज की आंखें गहरी हो गईं। नहीं, तुम्हारे भीतर के उस भाव से जो राजधर्म से बड़ा है। अर्जुन देव समझ नहीं पा रहा था। महाराज बोले, राजा को प्रेम नहीं करना चाहिए, उसे भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे देखना चाहिए पर महसूस नहीं करना चाहिए। और तुम हर किसी पर भरोसा कर लेते हो। अर्जुन देव के भीतर गुस्सा और दर्द साथ उठे। तो आपने मुझे मारने की योजना बनाई? महाराज शांत रहे। नहीं, तुम्हें परखने की। जंगल में सन्नाटा छा गया। महाराज ने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने साधु को पकड़ लिया। रानियां घबरा गईं। गुरु आचार्य ने चौंक कर पूछा, महाराज? महाराज बोले, खेल खत्म। अर्जुन देव कुछ समझ नहीं पा रहा था। महाराज ने कहा, यह सब एक परीक्षा थी। मैंने जाना था कि दरबार में लालच है, रानियों में असुरक्षा है, गुरु में महत्वाकांक्षा है, पर मुझे जानना था युवराज में क्या है। देविका की आंखों में आंसू आ गए। महाराज बोले, सिंहासन पर बैठने से पहले राजा को यह समझना होता है कि उसके चारों तरफ मुस्कान नहीं, मन स्वार्थ खड़ा है। अर्जुन देव की सांस भारी थी। तो आप चाहते थे कि मैं डर जाऊं? महाराज ने सिर हिलाया। नहीं, मैं चाहता था कि तुम देखो और निर्णय लो। अर्जुन देव ने गुरु की तरफ देखा। गुरु की आंखों में अब पहली बार डर था। महाराज ने कहा, गुरु ने अपनी सीमा पार की, साधु ने लालच चुना, रानियों ने भ्रम, पर देविका। महाराज ने देविका की ओर देखा। देविका ने आखिरी क्षण में तुम्हें भागने को कहा। उसने साजिश में साथ दिया, पर हत्या में नहीं। देविका रो पड़ी। महाराज, मुझे डर था, अगर मना करती तो मुझे ही दोषी ठहरा देते। अर्जुन देव का दिल पिघल गया। वह समझ गया, धोखा हमेशा लालच से नहीं, कभी कभी डर से भी जन्म लेता है। महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया, साधु को कारागार में डालो, गुरु आचार्य को पद से मुक्त करो, रानियों को अलग अलग कक्ष में रखो जब तक जांच पूरी ना हो। सब स्तब्ध थे। अर्जुन देव ने धीरे से कहा, पिता, अगर यह परीक्षा थी तो एक बात मैं भी सीख गया। महाराज ने पूछा, क्या? अर्जुन देव बोला, राजा को सिर्फ दूसरों के स्वार्थ से नहीं, अपने भीतर के अभिमान से भी सावधान रहना चाहिए। आपने मुझे परखा, पर आप भी अपने डर से खेल रहे थे। महाराज की आंखों में पहली बार नमी आई। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर महाराज ने अपनी अंगूठी उतारी, वही राज मुकुट की अंगूठी। उसे अर्जुन देव के हाथ में रख दिया। अब निर्णय तुम्हारा, उन्होंने कहा। जंगल में सुबह की पहली किरण उतरने लगी थी। अर्जुन देव ने साधु की तरफ देखा। वह कांप रहा था। गुरु आचार्य की आंखें झुकी थीं, रानियां सिसक रही थीं, और देविका, वह खड़ी थी बिना घूंघट के, सच के साथ। अर्जुन देव ने श्रवण कुंडल उतार दिया। अब उसे आवाजें साफ नहीं सुननी थी,
उसे चेहरों को पढ़ना था। उसने कहा, साधु को राज्य से निर्वासित करो, गुरु आचार्य को आश्रम भेज दो, रानियों को दंड नहीं पर शिक्षा मिलेगी। और देविका, वह देविका के सामने रुका, डर के साथ। जीने से बड़ा अपराध कोई नहीं, पर आज तुमने सच चुना, इसलिए तुम मेरे साथ रहोगी बराबरी से। देविका की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज ने संतोष की सांस ली और उसी सुबह दरबार में घोषणा हुई, युवराज अर्जुन देव अब महाराज अर्जुन देव होंगे।